ये जो हमारी हड़ताल है 1 और 2 मई की जो हमने कॉल की हुई थी पूरे स्टेट के अंदर, तो ये नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के आह्वान पर आज हम नगर परिषद अम्बाला सदर पे हड़ताल कर रहे हैं सभी कर्मचारी। और हमारा यही है कि जो जब मौजूदा सरकार एक तो 12 साल से जब ग्रुप कोई हमारे सफाई के कर्मचारी की एक भी पूरे हरियाणा में कहीं पर भर्ती नहीं हुई, जिस कारण से प्रदेश भर के सफाई कर्मचारियों में भारी रोष है। और जब सरकार द्वारा ग्रुप डी की भर्ती की जाती है तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि क्या सफाई का कर्मचारी ग्रुप डी में नहीं आता। उसके बाद में अब सरकार आंकड़े दोबारा से इकट्ठे कर रही है पक्की भर्ती के लिए, तो उसके अंदर न्यूज़ के माध्यम से प्रेस के माध्यम से हमें ये पता लगा कि सरकार ने एक पत्र जारी किया है, उसके अंदर ग्रुप डी के लिए इन्होंने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए सफाई कर्मचारी और चौकीदारों को छोड़कर बाकी सबका आंकड़ा मांगा है, जिसके ऊपर कल हमें मुख्य सचिव जी द्वारा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का डेपुटेशन भी बुलाया गया। तो उस डेपुटेशन के अंदर मुख्य सचिव अशोक मीणा जी से भी वार्ता हुई नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के डेपुटेशन से, और हमने अपना 17 मांग सूत्रीय 17 मतलब कि मांगों का अपना पत्र सरकार के सामने रखा और एक एक मांग के ऊपर उसमें बात हुई, जिसमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए कोई खास वो नहीं, सिर्फ आश्वासन के अलावा। तो इसलिए हमने पूरे प्रदेश में जो हमारी कॉल थी उसको आज हम फॉलो करते हुए आज हम हड़ताल पर हैं। और एक कोरे जवाब में हम उन लोगों को कह के आए थे, मुख्य सचिव जी और अन्य अधिकारियों को, कि आप जल्द से जल्द इन पॉलिसियों का या तो पत्र जारी करें या जो पत्र जारी किया हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई करें, तो हम ये 2 दिन की हड़ताल के बाद में मतलब कि सोच सकते हैं। नहीं तो बिना पत्र के जब तक आप कुछ ऐसा नहीं दोगे हमारी ये हड़ताल ऐसे ही सुचारू रूप से चलती रहेगी। ये जो नगर परिषद से के अधिकारी से हमारा मिलने का आश्वासन था वो इतना था कि हम जो वहाँ पर गए थे वो अपनी LTC के भुगतान के लिए गए थे, क्योंकि जो ये समय है हमारे स्कूल के बच्चों को फीस देने में दिक्कत हो रही है, हमें स्कूल के बच्चों को एडमिशन कराने में दिक्कत हो रही है, काफ़ी किताबें हम लेकर नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा जो सफाई का कर्मचारी है इसको 16-17 हज़ार रुपये वेतन मिलता है। तो ये 16-17 हज़ार रुपये में अपने घर खर्च चलाएगा या मतलब कि स्कूल की फीस देगा। तो इसलिए हम अपने अधिकारी से मिलने गए थे और उन्होंने पूरा कहा है कि सोमवार को आप आइए, आज अकाउंट ऑफिसर नहीं है और जैसा भी है मैं आप लोगों को जल्द से जल्द ही LTC का भुगतान करवाऊंगा। हमारी हड़ताल है, हम कल मुख्य सचिव जी के सामने भी ये कह के आए हैं, आप कच्चे कर्मचारियों को पक्का जब तक नहीं करेंगे तो हमारी हड़ताल इसी तरीके से पूरे हरियाणा प्रदेश में चलती रहेगी। तो फिर क्या होगा इसमें? देखो, हड़ताल करना हमारा शौक नहीं, हमारी मजबूरी बनाई जा रही है हरियाणा सरकार के द्वारा। जब हमने मतलब कि ये अपना छोटे मोटे स्टेप उठा के सरकार को चेताने का काम किया, काले बिल्ले लगाकर काम किया, तब सरकार कुछ नहीं बोली इसके ऊपर। हमने भूख हड़ताल की 2 दिन की, तब सरकार ने कुछ नहीं बोला। बाज़ारों के अंदर हमने झाड़ू प्रदर्शन तक किया कि किसी तरीके से जो हम स्टेप उठा रहे हैं तो सरकार हमारे से बात करे, मगर ये हमारी मजबूरी बनाई जाती है। अब कल उन्होंने मीटिंग बुलाई और मीटिंग के अंदर भी आश्वासन के अलावा हमारे देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। जी, ये जो स्ट्राइक है सफाई कर्मचारियों की तरफ से, ये स्टेट की कॉल पे पूरे स्टेट में ही है और इसमें नगर परिषद अम्बाला सदर का कोई स्पेसिफिक इशू या विषय नहीं है जिसकी वजह से ये हड़ताल पे है। ये जो इनकी स्टेट की बॉडी है, स्टेट की कॉल पे कुछ स्टेट के लेवल के मुद्दे हैं, जैसे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और अन्य कई इस प्रकार के विषय हैं जिस पे की पॉलिसी बनाई जानी है, जो कि राज्य स्तर पर बनाई जाएगी। नगर परिषद अम्बाला सदर पे इस तरह का कोई विषय नहीं है जिसकी वजह से हड़ताल। किस प्रकार से देखा जाएगा? नगर परिषद के कर्मचारी जो कि स्ट्राइक पे बैठे हैं उनके यूनियन को भी बुलाया गया था और यूनियन के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात की गई है। उनको बताया भी गया है कि आपके इस प्रकार के स्ट्राइक से जो शहर की सफाई व्यवस्था में जो प्रॉब्लम आती है या फिर जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हुआ है उसको आप कैसे कंपनसेट करेंगे। तो उनके द्वारा बताया गया है कि हम एक्स्ट्रा टाइम पे, जितने समय पे हम स्ट्राइक पे बैठे हैं, हम एक्स्ट्रा टाइम करके शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त